डरावनी रातें यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। भूत प्रेत पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानियां आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं। तो अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हेडफोन लगा लें, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लें, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। हेलो दोस्तों, मेरा नाम हेराल्ड है और मैं न्यूयॉर्क सिटी में रहता हूँ। यहाँ पर मैं एक छोटे से बैंक में कैशियर का काम करता हूँ और हर दिन की रूटीन एक जैसी ही होती है। सुबह 10 बजे मैं बैंक पहुँच जाता हूँ और शाम के 6 बजे मुझे छुट्टी हो जाती है। हर रोज़ की रूटीन एक जैसी करते करते मुझे ऐसा लगने लगा है कि मैं भविष्य देख सकता हूँ। मैं हफ्तों महीनों का भविष्य देख सकता हूँ कि मैं तब क्या करूँगा, क्योंकि रोज़ अगर आप एक जैसी ही चीज़ करें तो आपको पता होता है कई सालों बाद भी आपका भविष्य क्या होगा। कोई रोमांच नहीं, मेरी तो कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है और ज़्यादातर मैं लोगों से दूर रहना ही पसंद करता हूँ। लोगों के झगड़ालू व्यवहार से मैं दूर रहता हूँ और बैंक में भी कम ही दोस्त बनाकर रखता हूँ। इसी कारण सब लोग भी मुझसे दूर रहते हैं और मैं अकेला ही रेस्टोरेंट में खाना खाता हुआ दिख जाता हूँ। कई लोग मुझ पर हंसते हैं, लेकिन अकेलापन ही मेरा जैसे दोस्त बन चुका है। लेकिन हर किसी का समय बदलता है, मेरा भी बदलेगा। मैं अपना ये व्यवहार बदलना चाहता हूँ, लोगों से दोस्ती करना चाहता हूँ। मैं भी चाहता हूँ भीड़ में मैं सब लोगों को बुला पाऊँ, मैं रात को क्लब जाऊँ, काफ़ी मस्ती करके आऊँ। लेकिन अभी तक तो ज़िंदगी साधारण है। आज भी मैं रेस्टोरेंट में अकेला बैठा चाय पी रहा हूँ और ये सोच रहा हूँ खाने में क्या खाऊँ, और आसपास कपल ही दिख रहे हैं। ये शायद वैलेंटाइन का दिन है, इसी कारण कुछ ऐसा माहौल बना हुआ है। आज 14 तारीख है। हर कोई वैलेंटाइन डे मना रहा है और पिछले हफ्ते से लेकर अब तक मैं इसी रेस्टोरेंट में आ रहा हूँ बिल्कुल अकेला। ना कोई दोस्त, ना कोई गर्लफ्रेंड। लेकिन आज जैसे ही बाहर सड़कों पर जैसे भगदड़ मची, मैं सोचने पर मजबूर हो गया, बाहर क्या हो रहा है। बाहर कुछ ऐसा हुआ था जिस कारण लोग डरे हुए थे। मेरे मन में तो पहला ख्याल यही था, क्या बाहर कोई बम ब्लास्ट तो नहीं हो गया। लेकिन धमाके की आवाज़ नहीं आई है। ये रात 9 बजे का समय था और यहाँ सड़कों पर हमेशा ही लोग होते हैं, इस तरह भागते हुए नहीं मिलते। मैं भागकर बाहर गया और एक गाड़ी के आसपास लोग बहुत दूर से देख रहे थे। वहाँ जैसे कुछ हुआ लगता था। मैं एक तरफ से एक बिल्डिंग के ऊपर चढ़ गया और उसकी खिड़की से देखने लगा। मैं हमेशा से डरपोक हूँ, मेरी हिम्मत नहीं होती जब ऐसी घटना होती है वहाँ तक पहुँचने की, इसीलिए खिड़की से मैं देख तो रहा था। मुझे नजर आई 2 जिंदा लाशें जो एक आदमी को टांगों से पकड़कर घसीट रही थी। वो हड्डियों के ढांचे थे जिन पर मांस बहुत कम था। ऐसा लग रहा था जैसे वो ज़ॉम्बीज़ हों। वो लोगों को घसीट रहे थे और लोग डर के मारे भाग रहे थे। एक आदमी को उन्होंने इस तरह से पकड़ा हुआ था जैसे उनकी टांग की हड्डी में नाखून गड़ा रखे हों। वो उनसे छूटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो 2 लाशें उन्हें छोड़ नहीं रही थीं। उसके बाद दूर से पुलिस वाले उन 2 लाशों पर गोलियां चलाना शुरू हो गए, लेकिन उनको गोलियां जैसे छूकर निकल रही थीं। जो उनके शरीर में गड़ती भी उन्हें दर्द बिल्कुल महसूस नहीं हो रहा था। और इतनी भीड़ के सामने एक ऐसी घटना हुई जिसने सबको डरा कर रख दिया। वो 2 लाशें ज़मीन के अंदर धंसना शुरू हो गई और जिस आदमी को उन्होंने पकड़ रखा था वो भी उनके साथ ही ज़मीन में धंसने लगा। वो उस आदमी को ज़मीन के अंदर ले गए और वहाँ पर कोई निशान तक नहीं बचा। जैसे दूसरी दुनिया के राक्षस हमारी दुनिया में आए हों और किसी को उठाकर ले गए हों। उन पर गोलियों का असर नहीं हो रहा था। ज़मीन में वो इस तरह से गए कि कोई निशान तक नहीं छोड़ा, सड़क टूटी तक नहीं और उसमें वो समा गए।
भीड़ वहां चीखें मार रही थी और अब बिल्कुल सन्नाटा सा छा गया था। पुलिस वाले उस सड़क को हाथ लगाकर देख रहे थे। वहां ना निशान मिला, ना वो आदमी और ना ही वो 2 लाशें। उसके बाद वहां पर जेसीबी मशीन मंगवाई गई और उस सड़क को खोदा गया। सब कह रहे थे वो आदमी भी ज़मीन के अंदर मिलेगा और वो मर सकता है। सबको लग रहा था यहाँ पर कोई सीवरेज सिस्टम होगा जिसमें वो अंदर तक चले गए, लेकिन वहाँ खुदाई में ऐसा कुछ नहीं मिला। रात के 12 बजे तक मैं वहीं पर खड़ा था और उसे देख रहा था। वहाँ कुछ नहीं मिला, जैसे ज़मीन उन लोगों को खा गई और वो एक आदमी कहाँ गया किसी को पता तक नहीं चला। घर मेरा पास में ही था और मैं भागता हुआ घर की तरफ गया और सो गया। अगले दिन जब मैंने न्यूज़ चैनल लगाया तो हर तरफ यही खबर छाई हुई थी। इस खबर को हर कोई अपनी तरह से बता रहा था। कोई कह रहा था ज़मीन से शैतान निकले और एक आदमी को लेकर चले गए, तो एक आदमी कह रहा था कि नर्क का दरवाज़ा खुल गया है, नर्क के पिशाच आ रहे हैं हमें सज़ा देने के लिए। उसे मैं सुनना चाहता था लेकिन मन मेरा घबरा रहा था। वो बातें ही ऐसी कर रहा था। उसने कहा सब लोग मरने वाले हैं, धीरे धीरे वो शैतान आएंगे और हमें मारते चले जाएंगे। मैं डरा हुआ था और उन खबरों को देखने की हिम्मत नहीं थी, तो मैंने टीवी बंद कर दिया। मैं जैसे ही सड़क पर बैंक की तरफ जा रहा था, मुझे खबर मिली आज बैंक बंद है। आज यहाँ सड़कों पर सन्नाटा सा छा गया था। लोग तो थे लेकिन कम थे। ज़्यादातर ऑफिस बंद कर दिए गए थे। लोगों में दहशत थी और इस खबर को यहाँ से बाहर नहीं दिखाया जा रहा था, क्योंकि ऐसी चीज़ आम लोगों को नहीं बताई जाती। कई लोग अफवाह फैला रहे थे लेकिन उनको भी पुलिस उठा रही थी ताकि खबर को दबाया जा सके। लोगों की ज़ुबान पर यह बातें थी और मैं उनको सुन सुनकर डरता जा रहा था। आज पूरा दिन ऐसा ही निकला। मैं पहले लोगों से बात नहीं करता, लेकिन आज हालात बदले हुए थे। मैं हर किसी से बात कर रहा था। मैं उससे ये पूछ रहा था क्या उन्होंने भी उस शैतान को देखा। ज़्यादातर लोग तो उस वीडियो को देखकर डर रहे थे जो उस शैतान की बनाई गई थी, लेकिन मैंने उन्हें अपनी आंखों से देखा था। उसके बाद चारों तरफ ये खबर छा गई कि जिस आदमी को उठाकर ले जाया गया है उस पर पिछले साल आरोप लगे थे एक छोटी बच्ची के रेप के। मैं इसे सुनकर थोड़ा सा हैरान हो गया था। वो आदमी भी यही कह रहा था, नर्क के पिशाच आ रहे हैं और वो सभी को लेकर जाएंगे, वो सज़ा देंगे। इंसानों ने सज़ा देनी बंद कर दी है, इसलिए नर्क के पिशाच खुद आकर सज़ा देंगे और जो भी बुरे काम करता है उन्हें नर्क में ले जाया जाएगा। पूरा दिन ऐसी ही खबरें चलती रही और मैं भी शहर के अलग अलग इलाकों में घूमता रहा। मुझे इस तरह से घूमना पसंद है और शाम का वक्त आ गया था। मैं उसी रेस्टोरेंट में फिर से चाय पी रहा था और कल जो हुआ उसके बारे में सोच रहा था। आज यहाँ पर ज़्यादा कपल नहीं थे और लोग भी यहाँ पर बैठे शराब पी रहे थे और टीवी देख रहे थे। कल किस तरह से भगदड़ मची वो मेरे दिमाग में था और 9 बजते ही बाहर फिर से भगदड़ मचने लगी और मेरे मन में अजीब अजीब ख्याल आने लगे। मैं बाहर जाकर देखना चाहता था लेकिन मेरी टांगें कांपने लगी थी। मैं सोच रहा था क्या सच में वो नर्क के शैतान हैं जो लोगों को नर्क में ले जा रहे हैं। अगर ये सच हुआ तो सबके साथ क्या होगा? क्या सबका समय आ गया है? बाहर किस तरह से भगदड़ मची हुई थी, आज कुछ अलग सा एहसास हो रहा था। बाहर चीखों की आवाज़ आ रही थी जैसे किसी ने सच में आज भी किसी को पकड़ रखा हो। मैं भागता हुआ उसी बिल्डिंग में गया, उसके 3रे फ्लोर तक पहुंच गया। मैं ऊपर से देखना चाहता था नीचे हो क्या रहा है, लेकिन आज हालात बदले हुए थे। आज 2 शैतान किसी एक आदमी को खींच कर नहीं ले जा रहे थे, वहां पर शैतानों की भीड़ लगी हुई थी। वहां जमीन से शैतान निकल रहे थे और लोगों को खींच खींच कर जमीन के अंदर ले जा रहे थे। दूर दूर तक मुझे यही नजर आ रहा था।
कहीं बिल्डिंग से आवाज़ें आ रही थी, कई बिल्डिंग्स की लाइट्स ऑफ हो चुकी थी। दूर दूर तक ऊपर की तरफ चढ़ते हुए वो शैतान दिख रहे थे। लोगों को खींच खींच कर वो ज़मीन में ले जाते जा रहे थे और वहाँ से एक रोशनी सी निकलती। मैंने अपने करीब जब उस शैतान को देखा तो डर के मारे मेरी आंखें बंद हो गईं। वो हमारी बिल्डिंग के ऊपर भी चढ़ने लगे थे। मैंने सोचा मेरा समय आ गया है, वो शैतान मुझे भी खींच कर ले जाएगा और मैं सीढ़ियों से नीचे की तरफ भागने लगा। मैं इस बिल्डिंग से बाहर निकलना चाहता था। मैं पीछे वाली एक गली के बारे में जानता था जहां से मैं अपने घर की तरफ भाग सकता था। यहाँ पर पुलिस भी बहुत ज़्यादा थी और कई शैतानों ने तो पुलिस वालों को पकड़ रखा था और कुछ ही समय में वो जैसे ताकतवर शैतान लोगों को घसीट घसीट कर ज़मीन के अंदर ले जाते। मैं पीछे वाली गली में पहुँच तो गया, वहाँ पर भी मुझे कई शैतान दिखे। जब मैं पीछे मुड़ा दोबारा उस बिल्डिंग के अंदर जाने के लिए, बिल्डिंग के अंदर भी एक शैतान मुझे घूर रहा था। वहाँ डर का माहौल बन गया था और मुझे लगा ये मुझे ले जाने आया है। मैं उससे दूर भागने लगा। मैं गली में आगे की तरफ भागने लगा। मैं सोच कर आया था घर पहुँच जाऊँ, सारे दरवाजे बंद कर दूंगा, ये शैतान अंदर तक नहीं पहुँच पाएगा। मैंने वहाँ अपने पीछे भागता हुआ वो शैतान तो नहीं देखा, लेकिन वहाँ लोगों को घसीटते हुए गली में पहुँचे शैतान देखे। वो पिशाच जैसे जिंदा लाशें लग रही थी। ऐसा लग रहा था यहाँ ज़ॉम्बीज़ का अटैक हो गया है। मन में ख्याल आने लगा कहीं ये कोई अमेरिकन एक्सपेरिमेंट तो नहीं जो बर्बाद हो गया और ऐसी बीमारी बन गई कि ये जिंदा लाशें इंसानों को खींचना शुरू हो गई, मारना शुरू हो गई। ये सच में ज़ॉम्बीज़ अपोकलिप्स लग रहा था और मैं उनके बीच से भाग रहा था। हर कहीं शैतान ही शैतान और ऐसा लग रहा था कोई मेरे लिए भी आया होगा, मुझे भी खींच कर यहाँ ज़मीन में ले जाएगा और मैं नर्क में पहुँच जाऊँगा या जिंदा ही ज़मीन में गड़ जाऊँगा। और मौत कितनी दर्दनाक होगी ज़मीन में गड़े हुए, मैं सोचना नहीं चाहता था। मैं भागता गया, सांस चढ़ गई थी मेरी, लेकिन मेरे कदम रुक नहीं रहे थे। मेरी बिल्डिंग आ गई थी और वहाँ चौथे माले पर मेरा घर था। वहाँ तक किसी तरह से पहुँच जाऊँ, ये चीख पुकारों से दूर हो जाऊँ। डर के मारे मेरा बुरा हाल था, मैं बयान नहीं कर सकता हालात कितने बदतर हो चुके थे। चीखें, रोने की आवाज़ें, बच्चे तक रो रहे थे और एकदम से चुप हो जाते। वो शैतानों ने कई बच्चों को उठा रखा था और उन्हें भी खींचते हुए ज़मीन के अंदर ले गए। मैं किसी तरह अपनी बिल्डिंग में पहुंचा और वहां भी चीख पुकार मची हुई थी। मैं क्या करता, एक डरा हुआ इंसान क्या कर सकता है। मैं भागकर बिल्कुल चूहे की तरह अपनी बिल में छिप गया। अपने उस घर के हर दरवाजे को बंद कर दिया, हर खिड़की को बंद कर दिया और चीखों की आवाज़ रात 12 बजे तक आती रही, लेकिन मेरी हिम्मत तक ना हुई खिड़की को खोलने की। ऐसा लग रहा था वो शैतान खिड़की तोड़कर अंदर आ जाएंगे। बाहर घिसटने की आवाज़ें आ रही थी, दीवारों पर चढ़ने की आवाज़ें आ रही थी, हथौड़े मारने की आवाज़ें आ रही थी, रोने की आवाज़ें आ रही थी। और लगभग 2 बजे तक ऐसा होता रहा। अचानक शांति सी फिर गई, जैसे बिल्कुल सन्नाटा सा छा गया। उसके बाद जैसे 3-4 बजे मुझे नींद आई। मैं अपने बेड के नीचे छिपा हुआ था। नींद कब आ गई मुझे पता ही नहीं चला। सुबह 9 बजे मेरी आंख खुली। पहले तो बिल्कुल जब नींद से कोई उठता है तो फ्रेश फील करता है, मैं भी ऐसे ही फ्रेश फील कर रहा था। अचानक दिमाग में ख्याल आया, रात को हुआ क्या है। मैं ये सोचना चाहता था ये सपना हो। ऐसी दरिंदगी भरी रात मैं देखना नहीं चाहता था। मन कह रहा था सपना ही है, इतनी बुरी दुनिया नहीं हो सकती। लेकिन जब मैंने वो खिड़की खोली, बाहर सन्नाटा छाया हुआ था। सड़कों पर कोई मौजूद नहीं था और इन सड़कों पर कभी शांति नहीं होती। भीड़ होती है, गाड़ियां चलती हैं, हॉर्न की आवाज़ आती है। आज ऐसा सन्नाटा था जैसे कोई इंसान यहाँ पर मौजूद ही ना हो। सबसे पहले तो मैं अलग अलग फ्लोर पर गया।
मैं लोगों से जानना चाहता था उनकी हालत कैसी है, लेकिन हर दरवाजे को खटखटाते समय मुझे डर लग रहा था। कोई अपने घर से बाहर नहीं निकला, शायद सब डरे होंगे। उसके बाद मैं सड़क पर आ गया था। भले ही मेरे मन में डर था, लेकिन एक यकीन भी था, वो शैतान रात को निकलते हैं, दिन को ऐसी घटना पहले नहीं हुई। हो सकता है भविष्य में हो, लेकिन अभी तक ऐसी घटना नहीं हुई थी। तो मैं सड़क पर चल रहा था और यहाँ पर मुझे दूर दूर तक कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। मैं जिंदा कैसे बचा मुझे नहीं पता, लेकिन अभी तक आस पड़ोस में भी मुझे कोई नजर नहीं आया। आप सोच सकते हैं बिल्कुल सन्नाटे से भरी न्यूयॉर्क की सड़क कैसी लग रही होगी। कोई इंसान नहीं। वहां आगे बढ़ते हुए गाड़ियां वहीं खड़ी थी। कई गाड़ियां खुली थी और बहुत सारा सामान सड़कों पर पड़ा था। मैंने सोने की अंगूठियां देखी, मैंने आईफोन देखे, मैंने महंगी महंगी चीज़ें देखी और वहाँ पर रोल्स रॉयस गाड़ी सड़क के बिल्कुल बीच खड़ी थी। चाबी अंदर लगी हुई थी और उसका दरवाज़ा खुला था। ये क्या हुआ? रात को लोगों के साथ क्या क्या हुआ होगा मैं सोचना नहीं चाहता था, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं तो जाना होगा। मैं भागता हुआ पुलिस स्टेशन जाना चाहता था और मैंने सबसे पहले जेब से मोबाइल निकाला। उसमें रेंज नहीं आ रही थी। मैं इंटरनेट का भी उपयोग नहीं कर सकता था, तो मैं क्या करता? मैं रेंज भी ढूंढता रहा और कहीं कोई वाईफाई ऑन हो से भी ढूंढता रहा, कोई भी मिल नहीं रहा था। मैं पुलिस स्टेशन में पहुंचा। वहां फाइल्स जैसे उथल पुथल हुई पड़ी थी, लेकिन कोई भी आदमी वहां मौजूद नहीं था। मैंने कई सेल्स चेक किए, उनके अंदर भी कोई कैदी नहीं था, जैसे वहां से लोग गायब ही हो गए हों। मैं कंप्लेंट लिखाता भी तो कैसे लिखाता? तो सामने पड़ा, टीवी ऑन करने की कोशिश की। टीवी जैसे ही ऑन हुआ, वहां पर कोई चैनल नहीं आ रहा था। यहाँ ऐसा कभी नहीं होता। ये तो हालत ब्लैकआउट जैसे थे और तभी लाइट चली गई। पहले लाइट नहीं गई थी, लेकिन अब आंखों के सामने लाइट भी नहीं थी। ये बिल्कुल ब्लैकआउट जैसे हालात थे। बाहर सड़कों पर घूमते हुए मुझे बहुत डर लग रहा था, लेकिन कोई इंसान तो मिलता जिससे मैं मन की बात कर पाता। मैं उस रेस्टोरेंट में भी गया जहां मैं कल रात था। वहां पर भी कप बिखरे हुए थे, सामान गिरा हुआ था। सामने फ्रीजर में पूरा सामान पड़ा था, लेकिन कोई भी इंसान वहां मौजूद नहीं था। मैंने कुछ खाने का सामान वहां से उठा लिया। मैं जानता था ये चोरी है, लेकिन मैं खरीदता भी किससे? मेरी जेब में पैसे तो थे, लेकिन मैं किसको देता? तो मैंने वो सामान ले लिया। मैंने सोचा बाद में कह दूंगा। वैसे भी हालात इतने बुरे हैं, मेरी चोरी की तरफ किसी का ध्यान तक नहीं जाएगा। और उसके बाद मैं बाहर पहुंच गया। काफ़ी दूर तक मैं चलता रहा, लेकिन मुझे कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। मैं कई बिल्डिंग्स में गया, कई सरकारी दफ्तर में गया। मैं आर्मी कैंप में एक तरफ भी पहुंचा था, वहां भी कोई मौजूद नहीं था। हथियार गिरे पड़े थे ज़मीन पर, बंदूकें, गोलियां वहां थी। ज़मीन में गोलियां मारी गई थी। कई जगह पर ज़मीन को खोदा गया नज़र आ रहा था, लेकिन जिंदा इंसान दिख नहीं रहा था। मैंने तो किसी जानवर तक को नहीं देखा। इतना सब कुछ देखने के बाद एक चौराहे पर जाकर मैं बैठ गया। दूर दूर तक मेरी जहां भी नजर जा रही थी, वहां दरिंदगी के निशान थे। दूर दूर तक मुझे खून के छींटे ही नजर आते रहे। रात को यहाँ जो भी हुआ वो दरिंदगी से कम नहीं था, लेकिन मेरे मन में ये ख्याल था, यहाँ अगर ये कल रात हुआ तो आज रात भी होगा। जो भी यहाँ पर जिंदा बचा है उसके पास मुझे पहुँचना होगा, या यहाँ से मुझे बाहर निकलना होगा। ज़रूर ही रात को यहाँ पर शैतान निकलते होंगे और इसका इतिहास किसी चीज़ से जुड़ा होगा। तो वो आज रात भी होगा। मुझे यहाँ से दूर पहुँचना होगा जहाँ पर आज भी जिंदा लोग बचे हों। मैंने वहाँ खड़ी एक गाड़ी उठा ली जिसमें पेट्रोल काफ़ी ज़्यादा था। मैं उन सड़कों से आगे की तरफ निकलना चाहता था। मैं बॉस्टन शहर तक जाना चाहता था। मुझे लगा शायद वहाँ तो कोई बचा होगा, लेकिन वो गाड़ी जैसे ही सड़कों पर पड़ी और आगे की तरफ बढ़ना शुरू हुई, दूर दूर तक खड़ी गाड़ियाँ ही नज़र आईं। उसके अंदर बैठा एक इंसान तक नज़र नहीं आ रहा था। गाड़ी आगे चलती जा रही थी और समय बीतता जा रहा था।
कोई जिंदा आदमी तो मिलता जिससे मैं बात कर पाता, बचने का रास्ता ढूंढ पाता, कोई सच्चाई तो जानता होता। ये कैसे हो रहा है, कहाँ से हो रहा है और कैसे बचा जा सकता है, इन सवालों ने मुझे परेशान कर रखा था। मेरी गाड़ी का पेट्रोल कम होता जा रहा था और बॉस्टन शहर में पहुंचने के बाद भले ही शहर बदला था, हालात नहीं। यहाँ भी कोई मौजूद नहीं था। गाड़ी में हॉर्न बजाता हुआ आगे बढ़ रहा था मैं, लेकिन कोई मेरा जवाब देने वाला था ही नहीं वहाँ पर। दोपहर का समय हो गया था और मुझे जिंदा इंसान कोई नहीं मिला था। मैं वहाँ कई स्टोर में गया। मैंने बहुत सारा सामान गाड़ी में रख लिया और मैं यहाँ से बहुत दूर जाना चाहता था, इतनी दूर कि वहाँ शैतान हो ही ना, ऐसी जगह जहाँ पर जिंदगी बची हो। तो मैं साउथ की तरफ निकल पड़ा। ज़रूर कैलिफोर्निया की तरफ पहुंचकर मुझे कोई ना कोई जिंदा मिलेगा या रास्ते में ही कोई बचा हुआ तो होगा। ये शैतान कहाँ कहाँ निकले मुझे पता तक नहीं था। ना ही फ़ोन लग रहा था, ना ही इंटरनेट चल रहा था। इसकी जानकारी मैं पाता भी तो पाता कैसे। मैं आगे की तरफ बढ़ना शुरू हो गया। उन सुनसान रास्तों में गाड़ी चलाना तो आसान था, लेकिन कहीं कहीं जैसे गाड़ियां रास्ते में ही खड़ी थीं। मैं जानता था रात को वहां पर क्या हुआ होगा। उन लोगों को घसीट कर गाड़ियों से बाहर निकाला गया होगा और ज़मीन में गाड़ दिया गया होगा जहां शैतान रहते हैं, और वो वहीं चले गए। मैं कई गाड़ियों से पेट्रोल निकालता रहा। कई जगह मैं गया जहां गैस स्टेशन बने हुए थे। मैंने पेट्रोल कई छोटे छोटे टैंकर्स में भर लिया और उसे भी गाड़ी के अंदर ही रख लिया। मैं यहाँ से दूर जाना चाहता था और मैं नहीं चाहता था कहीं पर गाड़ी फंस जाए और आगे बढ़ने का कोई रास्ता ना हो। आज रात कुछ बहुत भयानक होने वाला है। ज़रूर आज ज़्यादा भयानक रात निकलेगी। दरिंदे फिर से आएंगे मौत को छीनने के लिए, ज़िंदगी ख़त्म करने के लिए। लेकिन काफ़ी आगे तक पहुंचने के बाद मैंने देखा कंटीली तार को सड़क पर बिछाया गया था। उस कंटीली तार को बहुत दूर तक बिछाया गया था और जैसे एक इलाके पर बाड़ा बनाया गया था, कोई भी वहाँ पर ना आ पाए ऐसा रास्ता बनाया गया था। और वहाँ लकड़ी के फट्टे भी बिछाए गए थे, कई कीलें रखी गई थी, जैसे किसी ने कुछ बनाया हो कि वो शैतान इसे पार ना कर पाए। ज़रूर यहाँ पर कोई ना कोई जिंदा बचा होगा। मैं वहाँ हॉर्न मारता रहा, लेकिन दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आया। काफ़ी देर हॉर्न मारने के बाद मुझे दूर चलते हुए कुछ लोग नज़र आए जिन्होंने सर पर सामान रखा हुआ था। मुझे बड़ी मुश्किल से जिंदा इंसान मिले थे, तो मैं उन कंटीली तारों को पार करने की कोशिश करने लगा। दूर से वो जैसे मेरे पैरों की तरफ गोलियां चला रहे थे और चिल्ला रहे थे। मैं भी हाथ ऊपर करके खड़ा हो गया और उन्हें बताना चाहता था मैं नुकसान करने के लिए नहीं आया हूँ। वो दूर से देख रहे थे कि मैं जिंदा हूँ भी या नहीं। जब उन्हें ये पक्का हो गया कि मैं जिंदा हूँ और वहाँ दूर से आ रहा हूँ, तो वो भी मेरे पास आए। वो मुझे देखकर निराश से लग रहे थे और उन्होंने कहा, इस तरफ से सिर्फ तुम ही आए हो, क्या तुम्हें पीछे और लोग आते हुए नजर आए? मैंने कहा नहीं, वहां पीछे कोई नहीं बचा है, सिर्फ मैं ही बचा। लेकिन कैसे बचा? क्या मैं छिप गया इसलिए बचा? मुझे मेरे जिंदा रहने का कारण नजर नहीं आता। अगर सभी मर गए तो मैं कैसे बच गया? मुझे इसका जवाब चाहिए था। वो भी मुझसे कई सवाल करने लगे कि वहाँ क्या क्या घटा, और मैं उन्हें सब कुछ बताता रहा। वहाँ भी सब कुछ वैसा ही हुआ था जो यहाँ पर हुआ था। यहाँ भी लोग इसी तरह से गायब हुए और वो शैतान ज़मीन से बाहर निकले और लोगों को खींचते हुए दोबारा ज़मीन के अंदर चले गए। यहाँ कटीली तार उन्होंने इसीलिए लगाई थी ताकि वो शैतान अब यहाँ तक ना पहुँच पाएँ, लेकिन मैं उन्हें कह रहा था वो ज़मीन से निकलते हैं। जहाँ भी ज़मीन मौजूद है वो वहाँ से निकलते हैं और यहाँ से भी निकलेंगे। शाम हो चुकी थी, आज रात वो निकल सकते हैं, तो हम कैसे बचेंगे? मैं तो गाड़ी चलाता ही रहूँगा, मैंने ये सोचा था। लेकिन आपने यहाँ सड़क पर भी कंटीली तारें बिछाई हुई हैं, ये क्यों बिछाई हैं? क्या आप किसी को आगे जाना नहीं देना चाहते? उन्होंने कहा, पीछे से घूमकर जाने का रास्ता भी है, लेकिन यह सबसे छोटा रास्ता है। हमने इसलिए कंटीली तार लगाई है ताकि कोई भी इस तरफ आता तो हमसे मिलकर ज़रूर जाता, और हम जितना इकट्ठा रहेंगे शायद जिंदा बच पाएंगे। वो शैतान क्या हैं, कहाँ से आते हैं, क्या करते हैं, किसी को नहीं पता। मैंने उनसे पूछा,
आखिर ये शैतान क्या करने आते होंगे? क्या वो सब इंसानों को इसी तरह से नीचे खींच कर ले जाएंगे? क्या वो किसी बीमारी से पीड़ित हैं या ज़ॉम्बी हैं? उनका कहना था ज़्यादा उन्हें भी पता नहीं है। उन्होंने इसके बारे में कभी पढ़ा ही नहीं, कभी सुना ही नहीं। उन्हें लगता है ये ज़ॉम्बीज़ ही होंगे जो ज़मीन में गाड़ दिए होंगे, अब जिंदा होकर निकल रहे हैं और लोगों को ज़मीन में ले जा रहे हैं। लेकिन ये ज़मीन में जाते कैसे हैं? ज़मीन तो फटती नहीं, बस ज़मीन में अंदर की तरफ चले जाते हैं और जो जिंदा है उसे भी ले जाते हैं। ज़मीन में कोई निशान नहीं बचता। ये अजीब सी चीज़ थी जिसका जवाब उनके पास भी नहीं था और मैंने तभी मुंह खोला। एलेक्जेंडर, वो टीवी पर आने वाला पागल सा आदमी, वो कह रहा था ये शैतान के पिशाच हैं। उसे सब पता था। उसने कहा था उसे पता है क्या क्या करेंगे और इससे कैसे बचना है, उसने बताया था। वहाँ सब लोग ये जानना चाहते थे आखिर एलेक्जेंडर ने और क्या बताया है। तो मैंने उन्हें बताया कि इतना ही पढ़ा मैंने। उसे सब लोग पागल कहते थे, मैं भी पागल कहा करता था। उसे बार बार टीवी पर बुलाया जाता और वो कहा करता शैतान आने वाले हैं, शैतान हमें लेकर जाएंगे। सब उस पर हंसते थे, सब उसका मजाक उड़ाते थे और मैं भी उस पर हंसा ही करता था। लेकिन जब पहली घटना हुई तो मैं टीवी पर देख रहा था। आज मेरे मन में हंसी नहीं थी बल्कि डर था। मैं उस दिन भी डर के कारण उसका पूरा इंटरव्यू देख नहीं पाया और शायद लोगों ने देखा होगा, वो बचे नहीं। वहाँ सब लोग निराश हो गए थे कि मैं भी इसकी पूरी जानकारी नहीं रखता और अगर सच में नर्क से वो पिशाच आ रहे थे तो उन्हें भी वो छोड़ेंगे नहीं। तभी मेरे दिमाग में वो जानकारी आई जो पिछले साल मेरे दोस्त ने बताई थी। वहाँ जो हरे रंग की पहाड़ी बड़े पहाड़ों के पीछे है, डकोटा वाली साइड, वहाँ पर वो रेडियो से सिग्नल देता है। उसने अपना एक छोटा सा रेडियो चैनल खोला हुआ है और वो रेडियो से प्रसारण करता है और लोगों को बताता है क्या क्या होने वाला है। शायद ज़रूर वो वहीं पर होगा। वहाँ उसने अपना एक घर बनाया हुआ है। सब लोग उसे पागल समझते हैं और वो लोगों से दूर रहता है। शायद वो बचा हो तो वहीं पर होगा। वो जगह यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं थी और आधे लोग मान गए थे वहाँ जाने को और आधे लोग यहीं रहना चाहते थे। शाम हो चली थी और सबका कहना था कल सुबह जो सफ़र करना है वो करना होगा, आज नहीं करते। अंधेरा होने वाला है और सड़क पर अंधेरा कितना दरिंदगी भरा होगा उन्हें पता था। ये सब कितनी देर चलने वाला था हमें कुछ नहीं पता था और कहाँ तक चलने वाला था ये भी नहीं पता था। ज़मीन कितनी इस्तेमाल होने वाली थी इस दरिंदगी के लिए। उन्होंने यहाँ पर बड़े बड़े ज़मीन में खोदकर बंकर बनाए हुए थे और उन्हें लग रहा था कि ज़मीन के जितनी अंदर तक वो पहुँच जाएंगे शायद बच जाएंगे। वहाँ सब लोग इकट्ठा रहेंगे और वो हर धर्म की किताब को अपने पास रखेंगे इन शैतानों को मारने के लिए। उनके पास हथियार होंगे, लेकिन मैं जानता था उनका शिकार नहीं किया जा सकता, वो शिकारी हैं। मैं वहाँ पर रुकना नहीं चाहता था लेकिन कोई हमें आगे बढ़ने ही नहीं देना चाहता था। मैं दो लोगों के साथ आगे जाना चाहता था। अंधेरा घिर चला था। हमें उन कंटीली तारों को तोड़कर आगे बढ़ना पड़ा क्योंकि लोग हमें आगे जाने ही नहीं देना चाहते थे। हम वहाँ पर उस पहाड़ी की तरफ जा रहे थे जहाँ पहुँचने में हमें 3 घंटे का समय लगता। जैसे ही 9 बजे का समय हुआ उन सुनसान सड़कों पर जैसे सन्नाटा छाया हुआ था, अब वैसे हालात नहीं थे। ज़मीन से निकलते हुए शैतान दूर से ही दिखना शुरू कर देते हैं और जो डर आपके अंदर छाया हुआ हो आपको सिर्फ वही नज़र आता है। आज भी वैसा ही हो रहा था। मैं डरा सहमा गाड़ी तो चला रहा था। वो 2 लोग पीछे बैठे हुए थे, लेकिन मौत के करीब से निकलना किस तरह से डरावना होता है हमें पता था। वो शैतान गाड़ी की तरफ बिल्कुल भाग नहीं रहे थे बल्कि इधर उधर जा रहे थे। हमें तब लगा शायद वो शैतान जो ज़मीन से निकलते हैं खास लोगों के लिए ही निकलते हैं। जो इधर उधर हो जाते हैं वो उनका पीछा नहीं कर पाते होंगे। कुछ देर बाद मेरे मन का ये भ्रम भी दूर हो गया जब कुछ शैतान उस गाड़ी को पकड़ना शुरू हो गए। वो उसकी खिड़कियों को पकड़ने की कोशिश करते, पीछे से नाखून गड़ाने की कोशिश करते। एक ने तो जैसे गाड़ी को पकड़ रखा था वो छोड़ ही नहीं रहा था।
पीछे का शीशा तोड़कर उस पर गोलियां बरसानी पड़ी, फिर भी वो छोड़ नहीं रहा था। उस पर जैसे असर ही नहीं हो रहा था, लेकिन खिड़की टूटने के कारण वो अंदर आ सकता था। वो शैतान आधा वहां गाड़ी के अंदर आ गया था और उन दो लोगों को खींचकर बाहर ले जाने की कोशिश कर रहा था। बहुत मुश्किल हुई मुझे गाड़ी चलाने में, लेकिन एक को वो खींच पाया और बाहर फेंक पाया। दूसरे को वो छोड़ गया था और उसने भी छलांग लगा दी। हमें लगा कि हम बच गए हैं, लेकिन आगे 3-4 शैतानों ने उस गाड़ी को पकड़ रखा था। जैसे जैसे छलांग लगाकर वो पिशाच गाड़ी को पकड़ते, गाड़ी भारी हो जाती, चलने में मुश्किल होती और ज़्यादा पिशाच आ जाते। उस दूसरे आदमी को भी खींचने में उन्हें ज़्यादा परेशानी नहीं हुई और मेरे हाथ कांपने लगे थे, क्योंकि अब मेरी बारी थी। 3 घंटे में मैं उस पहाड़ी पर पहुंच तो गया, लेकिन डर रहा था। अब भी मुझ पर किसी पिशाच ने हमला नहीं किया था और मुझे नहीं पता ऐसा क्यों। यहाँ इस पहाड़ी पर बिल्कुल शांति थी और आगे सिर्फ चलने का ही रास्ता था। इसके ऊपर उस पागल का घर था जिससे आज मुझे बात करनी थी, लेकिन अगर वो जिंदा हुआ तभी। वहाँ जैसे ही मैं गाड़ी से उतरा, पहले तो कोई वहाँ मौजूद नहीं था। अचानक वहाँ पर वो शैतान जैसे मुझे घेर चुके थे। मैं जान गया था उनसे बचा नहीं जा सकता और भागने का मौका तक वो देंगे नहीं। उनकी रफ्तार भी तेज़ है और उनमें अजीब सी शक्तियाँ भी मौजूद हैं। वहाँ आगे बढ़ते हुए मेरे पैर जैसे कांपने लगे थे, लेकिन वो आसपास से मुझे सूंघ रहे थे। उन्होंने जैसे मुझे सूंघा और वहाँ थोड़ी थोड़ी रोशनी होने लगी थी। ये सुबह का वक्त हो चला था और गाड़ी से सफ़र बहुत लंबा हो गया था। इन शैतानों ने ऐसा ही कर दिया था। उस रोशनी में मैंने उन शैतानों को ज़मीन में समाते हुए देखा और मन कह रहा था एक शैतान मुझे भी लेकर जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उन्होंने बस सूंघा और वो ज़मीन में चले गए। मैं उस पहाड़ी पर चढ़ रहा था और रोशनी पड़ रही थी। लग रहा था मैं वहाँ पहुँच जाऊँ तो सवालों के जवाब मिल जाएंगे। मैं कदम आगे बढ़ाता रहा, लेकिन सफ़र लंबा लगने लगा था। वहाँ मकान नज़र तो आ रहा था, लेकिन पाँव जैसे थमने लगे थे। बड़ी मुश्किल से ऊपर चढ़ा था मैं। वहाँ खाली घर देखकर मैं जैसे सन्न सा हो गया। यहीं से सवालों के जवाब मिलते, लेकिन कोई जवाब देने वाला तो होता। कोई नहीं था। सामान बिखरा पड़ा था। मुझे अंदाज़ा हो गया था यहाँ क्या हुआ होगा। उन शैतानों ने उस पागल को भी नहीं छोड़ा और वो सबको लेकर जाएंगे जब उसका समय आएगा। मैं घड़ी पर समय देख रहा था और कुछ फाइल्स, सामने लैपटॉप चल रहा था, उस पर कल रात की फाइल्स खुली थी। इसका मतलब वो कल तक जिंदा था, लेकिन आज नहीं बचा। कल की रात उसकी आखिरी रात हुई। मैं फिर से नीचे आ गया। मैं उसी जगह पर जाना चाहता था जहाँ पर वो लोग छिपे हुए थे। वो लोग वहीं छिपे रहते तो बच जाते जो मेरे साथ आए थे, लेकिन उन्होंने गलती कर दी। मैंने गलती कर दी। मैं तो जिंदा बच गया, उन्हें बचा नहीं पाया। गाड़ी चलाते हुए जैसे मैं डरा ज़रूर था, लेकिन मायूस मन और क्या कर सकता था। वहाँ पहुँचने में मुझे काफ़ी समय लग गया। मैं रास्ते में देखता आया कहाँ पर वो लोग होंगे, लेकिन वो तो ज़मीन में समा गए। मैं उसी जगह पहुंच गया और आज यहाँ पर भी सन्नाटा था। दूर दूर तक मैं घूमता रहा, मुझे कोई नहीं मिला। मैंने वो जगह भी ढूंढ ली जहाँ वो छिपे होंगे। वो सच में कल रात यहाँ छिपे थे। सामान बिखरा पड़ा था, कपड़े भी वहीं पड़े थे, लेकिन कोई जिंदा बचा नहीं। उन शैतानों ने सबको जैसे निगल लिया। ज़मीन उन्हें जैसे खा गई। आज मैं मायूस था। मैं कहाँ जा सकता था? यहाँ तो आर्मी तक नहीं बची। मैं कितनी दूरी तक जाऊँगा? कभी ना कभी वो शैतान मुझे पकड़ ही लेंगे। शायद वक्त आ गया है इंसानों के अंत का। ये शैतान हमें जिंदा ही ले जाएंगे दूसरी दुनिया में। मैं पूरा दिन बस सोचता रहा, भूख लगी ही नहीं मुझे। जब मौत आपके करीब हो तो आपको भूख नहीं लगती, बस आपको इंतज़ार होता है उस समय का। मरना तो सबको है, मैं भी मरूंगा। आज रात ही मुझे मौत को गले लगाना होगा। भले ही वो मुझे लेकर ना जाए, मुझे तो जाना ही होगा।
उस रात का इंतज़ार सबसे लंबा था। मैं खुद मौत का इंतज़ार कर रहा था। वहीं बाहर ही लेट गया मैं। रात का समय हो गया था और यही वक्त था उन शैतानों के निकलने का। मैंने आसपास शैतानों को देखा ज़मीन से निकलते हुए। वहीं बैठा मैं जैसे उनको कह रहा था, ले जाओ मुझे भी, क्यों छोड़ा है, मेरा वक्त कब आएगा, धीरे धीरे मर रहा हूँ मैं, एक बार मेरा भी अंत कर दो। लेकिन वो शैतान मुझे सूंघते रहे, मुझे लेकर नहीं गए। वक्त बीता जा रहा था, मुझे ले जाना चाहते तो कब के ले जाते, लेकिन वो ले जा नहीं रहे थे। मैं क्या करता? मैं उन शैतानों का इंतज़ार करता रहा और सुबह का वक्त तक होने को आ गया। मैं हर शैतान के पास गया, शायद वो मुझे ले जाने आया हो। कोई भी मुझे हाथ तक नहीं लगा रहा था। जब धीरे धीरे वो शैतान ज़मीन में समाने लगे तो मैं जानता था उनके साथ ही चला जाऊंगा। एक शैतान जब ज़मीन में आधा ही गया था तो मैंने भी उसे पकड़ लिया। जैसे वो शैतान इंसानों को पकड़ रहे थे, आज मैंने उसे पकड़ रखा था। वो मुझसे पीछा छुड़ाना चाहता था और मैंने उसे जकड़ रखा था। जैसे खींच कर वो भी मुझे उस दुनिया में ले गया। मैं जिंदा ही उस दुनिया में चला गया था। वो मुझे ले जाना नहीं चाहते थे। ये कैसी दुनिया थी? यहाँ चारों तरफ पीली रोशनी थी, जैसे आग लगी हुई हो। हमारी दुनिया जैसी ही दुनिया थी, बिल्कुल ऐसा ही इलाका जहाँ से मैं आया था। आसपास जैसे वो बंकर बने हुए थे, वो गाड़ियाँ खड़ी थी लेकिन उनसे धुआं निकल रहा था। ये अजीब सी मौत की दुनिया थी। वहाँ पर लोग चीखें मार रहे थे। मैंने उन लोगों को देखा जो यहाँ पर रहा करते थे, वो भी चीख रहे थे। उन्हें उन शैतानों ने जकड़ रखा था, तो यहाँ लेकर आ रहे थे वो शैतान लोगों को। ये क्या है? मुझे नहीं पता ये कौन सी दुनिया है, लेकिन मुझे किसी ने पकड़ नहीं रखा था। वो शैतान तो खुद मुझसे अपनी जान छुड़ा कर गया था। मैंने उसे जकड़ रखा था, वो भाग गया। लेकिन यहाँ कई शैतान देखे जो इंसानों को पकड़े रखे थे। वो इंसान जिंदा लग रहे थे लेकिन चीख रहे थे। उनकी चीखें बहुत तेज थी। मैंने वहाँ पर बच्चों को भी देखा, लेकिन मैं क्या करूँ? मैं यहाँ पर आया हूँ, मुझे कोई पकड़ नहीं रहा। इसका मतलब यहाँ पर लोग मर नहीं रहे बल्कि जिंदा ही आ रहे हैं। लेकिन ये जगह क्या है? काफ़ी दूरी तक मैं घूमता रहा। कई लोग चिल्लाते हुए मिले, हमें बचाओ। मैंने कुछ को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उन शैतानों की जकड़न बहुत तेज थी। वो आग की भट्टी की तरह गर्म थे, जिन्हें छूने पर ऐसा एहसास होता कि मेरा हाथ ही जल गया हो। उन्होंने लोगों को जकड़ रखा था और लोग चिल्ला रहे थे, लेकिन बच्चों को वो छू नहीं रहे थे। बच्चे बस अपनी जगह पर डटे हुए थे, हिल नहीं पा रहे थे। बड़े लोगों को कुछ को ज़्यादा गर्मी लग रही थी, ज़्यादा चीख रहे थे, तो कुछ वहीं शांति से खड़े आंखें हिला रहे थे। मुझे नहीं पता यहाँ पर हो क्या रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे कुछ लोगों को ज़्यादा सज़ा दी जा रही है और कुछ को कम। काफ़ी समय तक इधर उधर देखते हुए मुझे एक लाल रंग का शैतान नज़र आया जो बाकियों से अलग था। उसका आकार बड़ा था, उसके सींग थे और उससे भी आग निकल रही थी, वैसी ही पीली जो यहाँ हर चीज़ से निकल रही थी। उसकी आग ज़्यादा बड़ी थी, जैसे वो उसे बना रहा हो। मैं उसके पीछे जाने लगा, शायद वो कोई जवाब दे पाए। मैं उसके करीब पहुंचा तो वो मुझे घूर रहा था। उसके बाद उसने उन शैतानों की तरफ देखा और उन शैतानों ने जैसे कोई इशारा किया। ये इशारा किस भाषा में था मैं समझ नहीं पाया। इसे मैं क्या समझूं मुझे पता नहीं लगा, लेकिन उसके बाद वो शैतान मेरे करीब आ गया। वो मुझे घूरने लगा और सूंघने लगा। उसके बाद मैंने उससे सवाल करना शुरू कर दिया, तुम क्या हो? ये जगह क्या है? मैं यहाँ पर आया हूँ, मुझे कोई लेकर क्यों नहीं आया? मेरा इतना कहने के बाद उस शैतान ने दोबारा उन पिशाचों की तरफ देखा और उन्होंने फिर से एक इशारा किया। उसके बाद वो शैतान जैसे जवाब देने लगा। वो मेरी भाषा बोल रहा था। उस शैतान ने हंसी में कहा, तुम्हें क्या लगता है ये कौन सी जगह है? मैंने कहा, ये दूसरी दुनिया लगती है, ये पिशाचों की दुनिया लगती है। तुम यहाँ इंसानों को ला रहे हो खाने के लिए। वो शैतान हंसने लगा, हमें खाने की क्या ज़रूरत, हम मरेंगे थोड़े ना।
हम हमेशा यहाँ होते हैं, बस अपना काम करते हैं। लेकिन तुम्हें लग रहा है ये पिशाचों की दुनिया है। हम पिशाच नहीं हैं, हम तो मौत के देवता हैं और ये नर्क है। क्या तुमने कहानियां नहीं पढ़ी? लगता है बहुत समय से तुम्हें ज्ञान देने के लिए कोई आया नहीं, इसलिए तुम भूलते जा रहे हो, इसीलिए तुम बुरे बनते जा रहे हो और सजा तो मिलनी ही थी। मैंने कहा, नर्क? तो ये नर्क है? हाँ, मुझे पता है नर्क होता है, लेकिन हम इसे झूठ मानते हैं, बस कहानियां कहते हैं। क्या सच में होता है? उस शैतान ने कहा, हाँ तुम देख सकते हो, और ये मौत के दूत हैं जो जिंदा इंसानों को ला रहे हैं, और इसका कारण तुम लोग ही हो। तुम सुधरे ही नहीं, तुम्हें सुधारने की बहुत कोशिश की, अब समय आ गया था कि तुम्हें सज़ा भी मिले। इनको जिंदा ही यहाँ पर लाया गया है, और फिक्र मत करो, सब इंसानों को नहीं लाए, बस कुछ को ही लाए हैं, तुम्हारे इलाके के कुछ लोगों को। उन्हें यहाँ सज़ा मिलेगी 7 दिनों तक, उसके बाद उन्हें छोड़ा जाएगा। मैंने कहा, छोड़ा जाएगा? इसका मतलब उन्हें आज़ाद कर दिया जाएगा, उनकी आत्मा को तड़पाओगे नहीं? तो उस शैतान ने कहा, नहीं, हम आत्मा को नहीं तड़पाते, हम शरीर को तड़पाते हैं। ये जिंदा हैं और जिंदा ही वापस जाएंगे, बस 7 दिनों के लिए सज़ा को भुगतना होगा। जिसने जितने पाप किए हैं उतनी सज़ा मिलेगी, और वो भी जिंदा को। तुम समझ ही नहीं पा रहे थे, इसीलिए तुम्हें सज़ा मिलेगी ही। यही नया नियम आया है हमारे नर्क का, अब जिंदा लोगों को सज़ा मिलती है, और ये पहली चेतावनी है। जिसे तुम समझ पाए तो ठीक, अगली चेतावनी से बुरी होगी और तुम सब एक साथ आओगे लंबी अवधि के लिए। तो मैंने उससे कहा, मुझे क्यों छोड़ा? मैं भी वहीं पर रहता था, मुझे यहाँ पर क्यों नहीं लेकर आए? उसके बाद दोबारा उसने पिशाचों की तरफ देखा और कुछ इशारा किया और हंसने लगा। इसका जवाब तो मेरे पास भी नहीं है, तुम्हें क्यों छोड़ा? तुम तो खुद यहाँ पर जिंदा चले आए, इसीलिए तुम्हें कोई हाथ नहीं लगा रहा। नियम को कोई नहीं तोड़ सकता, भले ही वो शैतान हो या नर्कदूत हो, इसीलिए तुम्हें छूने से हर कोई डरता है। जिंदा इंसान जिसका नर्क का समय लिखा ही ना हो, उसे नर्क के दूत छू नहीं सकते, और अगर छुएंगे तो सज़ा मिलेगी और वो दर्द को महसूस करेंगे। इसीलिए सब तुमसे भाग रहे हैं। तुम्हारा समय नर्क का नहीं है, इसलिए तुम जा सकते हो। तो मैंने कहा, तो मेरा काम क्या होगा? मैं दुनिया को बताऊं कि नर्क में सज़ा मिलेगी, अब सबको जिंदा जाएंगे? तो उस शैतान ने कहा, ज़रूरत नहीं है, बहुत लोग होंगे बताने के लिए, तुम अकेले ऐसा नहीं कर पाओगे। इंसान खुद ब खुद समझेंगे यहाँ बहुत ज़्यादा लोग आए हैं। बस इतना कहने की ज़रूरत थी। मैं ज़मीन में धंसने लगा, उस नर्क की ज़मीन में। धीरे धीरे मेरा पूरा शरीर उसमें धंसा और मैं निकला अपनी दुनिया में, उसी जगह से जहाँ से मैं अंदर गड़ा था। यहाँ कोई मौजूद नहीं था, लेकिन मुझे मेरे सवालों का जवाब मिल गया था। मैं जान गया था कि अब हमें क्या करना चाहिए और क्या हो रहा है। वहाँ मैं किसी तरह से गाड़ी लेकर दोबारा अपने घर आया था। मैं खाने पीने का सामान इकट्ठा करता रहा, मैं सड़कों में घूमता रहा। 7 दिनों तक निकलते ज़मीन से शैतान देखे मैंने, लेकिन 7वें दिन इंसानों को ज़मीन से निकलते हुए देखा मैंने। जो जो लोगों को ज़मीन में ले जाया गया था, उन्हें दोबारा वहीं पर छोड़ा गया। हर कोई हैरान परेशान, और मैं सड़कों पर घूम रहा था। किसी को पता ही नहीं था कि मैं भी नर्क जाकर आया हूँ, लेकिन बच कर आया हूँ। ये खबर हर जगह आग की तरह फैल गई। कुछ ही दिनों में इंटरनेट भी चालू हो गया और फ़ोन भी चालू हो गए, लेकिन इस खबर को दबाया गया, लोगों तक पहुंचाया ही नहीं गया। सरकार ने इतनी बड़ी घटना को छिपा लिया और कई सरकारी अफसर भी नर्क जाकर आए थे। नए नियम बनाए गए और नई सरकारें बनी, लेकिन कोई भी समझ ही नहीं पा रहा कि सज़ा क्यों मिलती है। सज़ा बुरे इंसानों को मिलती है, वहाँ जो भी बुरा था उसे नर्क की सज़ा मिली, बहुत कम मिली। अगर हम बदले नहीं तो नर्क में दोबारा जाएंगे और अवधि लंबी होगी, जिंदा पहुंचाया जाएगा हमें।
आज ये घटना हुए 1 साल हो चुका है और लोग भूलने भी लगे हैं। पूरी दुनिया के लोगों को ये पता ही नहीं कि नर्क के शैतान ज़मीन से निकले थे, और लोगों को ये बात भूलने में समय क्यों नहीं लगा मैं नहीं जानता। हम इंसान ऐसे ही हैं, हम भूल जाते हैं इन चीज़ों को और फिर से बुरे बनने लगते हैं। आज भी मुझे सोने में दिक्कत होती है, ऐसा लगता है आज ज़मीन से वो शैतान निकल जाएंगे। मैं नहीं जानता वो लोग कैसे सोते हैं जो नर्क में सज़ा भोग कर आए हैं, या कहूँ वो भूल गए हैं, जैसे उन्हें भुला दिया गया है। लेकिन मैं जानता हूँ, मैं बस आपको सचेत करना चाहता हूँ, बुरे मत बनना। नर्क की सज़ा आपसे सह नहीं होगी।